नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन के बारे में। जी हाँ, प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन के बारे में बहुत दिनों से बातें नहीं हुई हैं, बल्कि कई सालों से तो प्रमोशन निकले ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन के बारे में, जिसका आदेश अभी कुछ दिन पहले आया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रमोशन में क्या समस्या आ सकती है। क्या वास्तव में अब प्रमोशन में टेट की अनिवार्यता है? क्या प्राइमरी के जो एटी हैं वो जूनियर में जब एटी बनेंगे तो क्या उनको जूनियर का टेट दिखाना पड़ेगा? इस संबंध में हम कोर्ट से लेके सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राइमरी टीचर्स के प्रमोशन को लेके, तो जिसका आदेश जारी हुआ था 15 फरवरी से पोर्टल पर ये आवेदन शुरू हो जाएंगे, यानी लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। 20 फरवरी को सीनियरिटी लिस्ट पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। अगर आपको आपत्ति है तो 21 से लेकर 27 तक के बीच में इन आपत्तियों को आप दर्ज कर सकते हैं और 27 के बाद इन आपत्तियों का निस्तारण करते करते लास्ट में 25 मार्च को फाइनल प्रमोशन लिस्ट आपको पोर्टल पर दिखाई देगी। यानी कि 25 मार्च को टीचर्स के प्रमोशन हो जाएंगे कि कौन प्राइमरी का एटी जूनियर में एटी बनना है या प्राइमरी का एटी प्राइमरी का ही हेड बनना है। तो ये आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक में जो प्राइमरी के सहायक हैं वो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या जूनियर के सहायक अध्यापक बन सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक ही स्कूल में है, प्राइमरी में ही है। लेकिन जूनियर में जब वो जाएंगे तो क्या उनको जूनियर का टेट दिखाना पड़ेगा? क्योंकि आरटीई लागू होने के बाद अब तो प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, दोनों के लिए टेट अनिवार्य है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्राइमरी का टेट होना चाहिए और जूनियर के स्कूल में पढ़ाने के लिए जूनियर का टेट पास होना चाहिए। डायरेक्ट भर्ती में तो ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि जूनियर में डायरेक्ट भर्ती बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर प्रमोशन के द्वारा ही जूनियर में रिक्त पदों को भरा जाता है। तो जब रिक्त पदों से जूनियर में जो है वैकेंसी भरी जाती है तो फिर टेट की अनिवार्यता क्या नए शिक्षकों पर ही लागू होगी? इसलिए इसको लेके वाद विवाद रहा शुरुआत से ही। सन 2018 में शासन के द्वारा एक आदेश जारी किए गए जिसमें शिक्षकों का प्रमोशन होना था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ दीपक शर्मा जी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने इस कोर्ट के माध्यम से एक केस ऑर्डर जारी करवाया जिसके अंतर्गत कोर्ट ने ये माना कि बिना टेट के अनिवार्यता के प्रमोशन नहीं हो सकते। प्रमोशन होना है तो टेट भी होना चाहिए। दीपक शर्मा का ये केस फाइनल ऑर्डर 15 मई 2018 को आ गया। 15 मई 2018 के आदेश के अनुसार अब यदि प्रमोशन होंगे तो टेट होना ज़रूरी है। लेकिन एक भाई सूबेदार यादव जी नहीं माने। सूबेदार यादव जी ने एक रिट कोर्ट में डाल दी इसी के खिलाफ, यानी कि हमें तो टेट की अनिवार्यता नहीं चाहिए, हमें बिना टेट के ही प्रमोशन चाहिए। लेकिन सूबेदार यादव जी का जब कोर्ट में केस गया तो दीपक शर्मा जी के केस की सुनवाई के आधार पर, उसके फाइनल ऑर्डर के आधार पर इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया गया। सूबेदार यादव जी ने फिर नहीं हार मानी और उच्च न्यायालय के इस सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ वो डबल बेंच में गए और डबल बेंच में भी उन्हें हार मिली। डबल बेंच ने अपने सिंगल बेंच के आदेश को सही मानते हुए टेट की अनिवार्यता को पदोन्नति में जारी रखा और उसी आदेश को आगे जारी कर दिया। कुल मिला के अभी तक यहाँ तक प्रमोशन में टेट अनिवार्य ही बना रहा। लेकिन ये बात अजीब रही कि भाई अब प्रमोशन में टेट ज़रूरी हो गया। इसके बाद बीसपाल सिंह जी ने अपनी कोर्ट में एक याचिका डाली जिसके अंतर्गत उन्होंने इसी अनिवार्यता को ख़त्म करने के लिए कहा। लेकिन यहाँ बात कुछ और आई। यहाँ संभावना जती कि दीपक शर्मा जी के केस को पुनः सुनवाई के लिए रख लिया गया। जो सुनवाई होनी शुरू हो गई, वैसे तो उसके आधार पर ही जो है कोर्ट ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन यहाँ दीपक शर्मा जी के केस को फिर से सुने जाने की अपील मान ली गई। ये केस चल ही रहा था, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था काफ़ी समय से इस केस को लेके। लेकिन तभी ओम प्रकाश त्रिपाठी जी थे, वो जूनियर एडिट के अध्यापक थे, उनके प्रमोशन का जब बात आई तो उन्होंने अपनी कोर्ट में रेड डाली और उन्होंने कहा
कि भाई मैं तो टेट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 2010 से पहले के शिक्षक हैं। कि टेट की अनिवार्यता अगर लागू करनी भी है तो वो 2010 के बाद की जाए, क्योंकि आरटीई के नियम के अनुसार जब टेट आरटीई के बाद लागू हो रहा है, 2010 के बाद लागू हो रहा है, तो उससे पहले के शिक्षकों पर पदोन्नति में, प्रमोशन में ये टेट क्यों हो। तो वहाँ उनको पहली बार इस बार सफलता मिली कि 2010 से पहले के शिक्षकों को प्रमोशन में टेट नहीं देना है, वो टेट से मुक्त रहेंगे। यानी 2010 के बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई है प्राथमिक में एटी के पद पर, सहायक अध्यापक के पद पर, और उनका अगर प्रमोशन होता है जूनियर के सहायक अध्यापक पर, तो उनको टेट देना होगा। टेट पास होने चाहिए, उनके पास टेट का सर्टिफिकेट होने चाहिए। पहले की बात करें तो टेट 5 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब ये एक अच्छी खबर ये भी है कि अब टेट आजीवन यानी पूरी लाइफ वैलिड रहता है। तो इसलिए अगर किसी ने पिछली साल या इस साल टेट पास किया होगा तो उसका सर्टिफिकेट पूरा वैलिड होगा आगे की कई सालों तक, जब तक वो जॉब करेंगे। कभी भी प्रमोशन होगा उसी सर्टिफिकेट के द्वारा वो प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पहले जूनियर का टेट पास किया हो, 5 साल निकल गए हों, फिर दोबारा करना हो, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पुराना सर्टिफिकेट भी लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। तो आपको बस एक टाइम ही जूनियर का टेट पास करना होगा। तो ये जो भी जानकारी थी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, जो हमने आप तक पहुंचाई है। बाकी अभी हमें अपने सीनियर्स से और बात करनी है, उनसे भी जानकारी लेनी है कि इस संबंध में और धरातल पर क्या चल रहा है। अगर इसी को जानकारी मिलेगी जो इससे अलग होगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई अगर जानकारी आपके पास है तो उसे नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।